अच्छा हुआ सारे असुरों और राक्षसों को भगवान ने खत्म कर दिया, वरना आज ये सारे इंसानों को मारकर खा जाते। तुम्हें किसने कहा कि सारे असुरों को धरती से खत्म कर दिया? और सिर्फ असुर ही इंसान को नहीं खाते या परेशान करते, और भी कई ताकतें हैं जो इंसानी रक्त की प्यासी हैं। राक्षसों जैसी और भी बुरी शक्तियाँ हैं? हाँ बेटा, भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, ऐसी कई डरावनी शक्तियाँ हैं जो इंसानों को सताती आई हैं। मतलब भूत प्रेत असल में होते हैं? हाँ, पर वो सिर्फ उनको ही परेशान करते हैं जिनके दिल में डर है, जो कमजोर दिल के हैं। और असुर, अगर वो धरती छोड़कर नहीं गए तो फिर रहते कहाँ हैं? और क्या अब भी वो इंसानों को खाते हैं और हमें दिखाई क्यों नहीं देते? बोलो ना माँ, कहाँ रहते हैं ये असुर या राक्षस? हाथ में जलती मशाल लिए गांव की उस कच्ची संकरी सड़क से कोई दौड़ता हुआ जा रहा था। गांव की सारी गलियां, सारे रास्ते सुनसान पड़े थे और वो उन्हीं सुनसान पड़े रास्तों पर अकेला दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर डर और तनाव साफ साफ नजर आ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो जैसे ही गांव के आखिरी छोर तक पहुंच गया, उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई कुछ औरतों के रोने की आवाज उसके कानों पर पड़ने लगी। पल भर रुककर उसने गहरी सांस ली और दोबारा दौड़ना शुरू किया। रात के अंधेरे में भी उस छोटे से गांव के सभी लोग उस छोटी सी कुटिया के सामने खड़े थे। सभी के चेहरे पर तनाव और डर साफ साफ नजर आ रहा था। घर के भीतर से आने वाली औरतों के रोने की आवाज बता रही थी कि कुछ बुरा हुआ है। तभी हाथ में जलती मशाल लिए दौड़ता हुआ आदमी उस घर के बाहर खड़ी भीड़ को चीरते हुए वो कुटिया के भीतर दाखिल हुआ। भीतर बैठा हर कोई उस शख्स को ही देख रहा था, पर उस शख्स की नजरें किसी और को तलाश रही थी। तभी उसकी नजरें वहीं सामने दीवार के पास अपना सर पकड़कर बैठे आदमी पर गई। दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। जैसे ही मशाल हाथ में लिए उस शख्स ने भारी आंखों से गर्दन नामे हिलाई, वैसे दीवार के पास बैठा शख्स फूट फूट कर रोने लगा। हाथ में मशाल पकड़ा वो शख्स बाहर आ गया और दूर उस जंगल की तरफ देखने लगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल और गहरी खाइयां जो पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी थी। इस गहरे अंधेरे में उसकी नजरें कहीं दूर जंगल के अंधेरे में टिकी हुई थी। अपने पीछे खड़े लोगों की बातें उसके कानों पर पड़ने लगी। अरे क्या जरूरत थी शादी के लायक हुई अपनी लड़की को गाय भैंस चराने भेजने की? सही कहा, पूरा इलाका छान मारा पर वो लड़की कहीं नहीं मिली। तभी पीछे खड़े लोगों में से एक ने उसके पास आकर पूछा, पुजारी जी ने क्या कहा है? अरे वो घेराव में फंस चुकी है। ये नाम सुनते ही वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। घेराव यानी मौत का शिकंजा? हाँ वही, रात खत्म होते ही वो भी खत्म हो जाएगी। डरी सहमी आवाज में उसने कहा, ये रात का अंतिम प्रहार ही चल रहा है। मतलब? कहकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी दूर कहीं जंगल से एक लड़की की एक बेहद ही दर्दनाक और रूह कपा देने वाली चीख की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसी के साथ घर के भीतर बैठा हर कोई अपना सर जोर जोर से पीटते हुए रोने लगा। रात के अंधेरे में डूबे उस गांव के हर घर में खौफनाक मंजर था। एक कोने में जलते दिए की पिछली धुंधली रोशनी में महिलाएं अपने बच्चों को पल्लू के नीचे छुपाए भगवान की तस्वीर के सामने रखे दिए की जलती लौ की तरफ खौफ भरी निगाहों से देख रही थी। किसी की आंखों में पानी था तो किसी की आंखों में खौफ। और उस गांव में एक ऐसा घर भी था जहां 20 साल के एक लड़के के हाथ पैर बांध के मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। उसकी माँ उसे रो रो कर समझा रही थी और वो लड़का भी जमीन पर पड़ा फूट फूट कर रोए जा रहा था। यह घटना आज से करीब 60 साल पहले की है। मेरे दादाजी, जिनका नाम लक्ष्मण था, वे महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर से पश्चिम में करीब 70 किलोमीटर दूर दराज के ग्रामीण इलाके में रहते थे। उस वक्त आवाजाही की इतने संसाधन नहीं थे, इसलिए दूर या पास के गांव तक बैलगाड़ी या जंगल से पैदल ही जाना होता था। भूत, पिशाच, जारण मरण
तंत्र मंत्र क्रिया, इन सब का बहुत गहरा प्रभाव उस वक्त के गांव में था। घना जंगल, काफी दूर तक फैले ऊंचे पहाड़ जो जंगल से पूरी तरह घिरे हुए थे। एक कोने से दूसरे गांव जाने के लिए इसी पहाड़ी के बीच में से संकरे रास्ते बनाए थे, पर उस संकरे रास्ते से अगर नीचे नजर गई तो किसी भी हट्टे कट्टे इंसान को दिल का दौरा देने के लिए काफी होगा। ऐसी गहरी खाइयों की मालाएं दूर से देखने पर भले ही ये कुदरत का खूबसूरत लुभावना रूप नजर आता हो, पर असल जिंदगी में उन पहाड़ों के बीच जंगल से घिरी हुई एक ऐसी जगह भी थी जहां रात का तो दूर की बात है, पर दिन के उजाले में भी 10-12 लोगों का झुंड जाने से कतराता था। पर इस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे दादाजी लक्ष्मण और उसके साथ जुड़े हर इंसान की जिंदगी बदल कर रख दी। गांव के किसान फसल की कटाई वगैरह करके थोड़े खाली हो चुके थे और अब लोगों के पास कुछ खाली वक्त था। आज हफ्ते का वो दिन था जब लक्ष्मण शिकार के लिए जाते थे। शिकार न बंदूक से, न राइफल से, बल्कि पीठ पर लगे तीर और अपनी कमर पर लगाए कोयते से। हर बार की तरह सब तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण ने थोड़े गुस्से में आवाज लगाई, आज रोटी मिलेगी या वैसे ही जाना पड़ेगा? चूल्हे पर रोटियां सेकती उनकी पत्नी ने रोटियां बांधते हुए कहा, आ रही हूँ। तभी उनकी सबसे छोटी बच्ची विमला दौड़ती हुई उनके पास आई। बाबा, मैं भी आपके साथ शिकार करने चलूंगी। उसे अपने पास लेकर उन्होंने कहा, बिटिया, पहले तीर चलाना सीखना होगा, फिर निशाना साधना सीखना होगा, उसके बाद शिकार पर ले चलूंगा। तो आज किस जानवर का शिकार करेंगे? जिसकी भी शिकार करूंगा सबसे पहले तुझे दिखाऊंगा। वादा? हाँ मेरी बिटिया, तेरा बाबा तुझसे वादा करता है। बाबा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, बोलो ना बिटिया। आपको भूतों से डर नहीं लगता? ये भूतों वाली बात किसने बताई? वो संगीता की माँ है ना, उसने संगीता को बताया जंगल में भूतों का इलाका है जो रात होते ही जंगल से निकलने लगते हैं और फिर जो भी नजर आता है उसे खा जाते हैं। अरे बेटा, वो एक कहानी है। इलाका सिर्फ इंसानों का होता है, भूत भूत कुछ नहीं होते। होते हैं, इसीलिए तो हम मंदिर जाते हैं, देवी माँ से प्रार्थना करते हैं। अरे हम देवी माँ से प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि वे सारे संकटों से हमारी रक्षा करें, हमें सुखी रखें। हमारी देवी माँ इतनी शक्तिशाली है? हाँ बेटा, विश्व में सबसे ताकतवर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनके सामने शीश झुकाते हैं। आपको ये सब किसने बताया? तुम्हारी स्वर्गवासी दादी, यानी कि मेरी माँ ने। बाबा, मुझे पूरी कहानी सुनाओ ना। लक्ष्मण ने अपनी बेटी को पास बिठाते हुए कहा, अभी नहीं, रात को सोने से पहले। नहीं, मुझे अभी सुननी है। तभी एक हाथ में कपड़े में बंधी हुई रोटी और दूसरे हाथ में अपने सिर के ऊपर पल्लू ठीक करते हुए उनकी पत्नी बाहर आई। पोटली लक्ष्मण के हाथ में रखते हुए बोली, ये लीजिए, और रात तक जंगल में मत रुकना। वो सासू माँ बता रही थी कि कोई खूंखार जंगली जानवर इंसानी इलाके में घुसकर पड़ोस के गांव का एक किसान को मारकर जंगल में ले गया। माँ की तरफ देखते हुए छोटी विमला ने कहा, माँ, तुम डरो मत। वक्त आने पर मेरे बाबा भूत हो या शेर, उसके हाथ पैर बांधकर कंधों पर लादे हुए घर ले आएंगे। चुप कर, जा जाकर बाहर खेल। माँ की डांट सुनकर विमला दौड़कर बाहर चली गई। लक्ष्मण कोयते की धार को परखते हुए गंभीरता से बोला, सबसे खूंखार जानवर तो इंसान ही है। अगर हम उनके इलाके में जाकर उनके शिकार कर सकते हैं तो वो भी तो हमारे इलाके में आकर हम लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं। सब अपना अपना पेट भरने की दौड़ में भाग रहे हैं। इतना कहकर लक्ष्मण पीछे मुड़कर चलने लगे और उनकी पत्नी परेशान होकर कुटिया के दरवाजे पर खड़ी उनको ही देखने लगी। लक्ष्मण धीरे धीरे जंगल के भीतर जाने लगे। जैसे जैसे वे कदम आगे बढ़ाते वैसे वैसे जंगल और ज्यादा खूंखार, खतरनाक और डरावना हो रहा था। ऊंचे घने पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी काफी कम जमीन तक पहुंच रही थी। अब जैसे ही जंगल घना हो गया वैसे लक्ष्मण के पैरों की रफ्तार कम हो गई। इतनी देर से उनके पैरों में पहन कोल्हापुरी चप्पल की तेज आवाज अब बिल्कुल कम हो गई थी। अपने पीठ पर लगाया तीर और कमान धीरे से निकाला
और जंगल का मुआयना करते हुए आगे बढ़ने लगे। दिल थाम कर वो आने वाली हर आहट को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगे। तभी उन्हें सामने घनी झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने तीर कमान पर लगाते हुए उसकी रस्सी पीछे खींच ली और उन झाड़ियों पर निशाना लगाया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि झाड़ियों के पीछे क्या है, फिर भी वो डटे रहे। उनकी सांसें बिल्कुल शांत थी। सिर से बहने वाला पसीना धीरे धीरे कान से होते हुए गले तक आ गया था। लग रहा था झाड़ियों के पीछे जो कुछ भी है वो बड़ी तेजी से लक्ष्मण की ओर झपटेगा और उसी का फायदा उठाकर लक्ष्मण इसके सीने पर तीर चलाकर उसे खत्म कर देंगे। पर तभी लक्ष्मण को अपनी दाईं तरफ की झाड़ियों में भी उसी तरह की हलचल होती नजर आई और फिर बाईं तरफ बिना आवाज किए उन्होंने तीर की रस्सी को ढीला किया और दोबारा अपने कंधे से लगाते हुए चुपके से अपनी कमर पर लगा कोयता निकाल ही रहे थे कि तभी कोई बिजली की रफ्तार से उनके ऊपर झपटा और लक्ष्मण जमीन पर पड़े थे और उनके गले पर किसी ने वैसा ही तेज धार वाला कोयता रखा हुआ था। अब धीरे धीरे 8-10 आदिवासी लोगों का झुंड झाड़ियों से निकलकर सामने आ गया। उनके पास पुराने जमाने के हथियार थे, जैसे तीर, कोयता, कुल्हाड़ी। क्रूरता से भरे उन लोगों के चेहरे देखते हुए लक्ष्मण अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगे। तभी बाईं तरफ से किसी की आवाज आई। किसी ने सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण को बुरी तरह जकड़ रखा था। जमीन पर पड़े ही उन्होंने गर्दन घुमाकर उस आवाज की तरफ देखा। एक अधनंगा इंसान जो उन आदिवासियों के झुंड का मुखिया था, वो उनकी तरफ चला आ रहा था। वह लक्ष्मण के सिर के पास आकर खड़ा हो गया और अपना पैर लक्ष्मण के गाल पर रखते हुए बोला, क्यों बे लक्ष्या, तुझे कितनी बार बोला ये जंगल हमारा इलाका है? लेकिन मैंने तो सुना है ये जंगल सिर्फ जंगली जानवरों का इलाका है। जंगली जानवरों का नहीं, इस शेर का है। और यहाँ से शिकार तो क्या, पेड़ का पत्ता भी ले जाओगे तो तेरा हाथ जिस्म से अलग कर देंगे। उसकी बात सुनकर गुस्से से थोड़ा कराते हुए लक्ष्मण ने कहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। क्या करूं, बेटी से वादा किया है कि आज शिकार लेकर ही वापस लौटूंगा। अफसोस है कि आज तू अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा। शायद आज के बाद कभी भी। इसका बायां हाथ कोहनी से नहीं, कंधे से काट कर अलग कर दो। उसके साथी ने लक्ष्मण का हाथ जमीन पर फैलाया। दूसरे ने उनके हाथ के ऊपर पैर रखकर जकड़ लिया। लक्ष्मण छटपटा रहा था, खुद को छुड़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, पर उन्होंने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। तभी हाथ में तेज धार वाला कोयता लेकर एक हट्टा कट्टा 6.5 फीट लंबा गुस्सैल चेहरे का आदमी चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ में पकड़े तेज धार वाले कोयते पर पहले ही काफी खून लगा था, जो सूख कर काला पड़ चुका था। जमीन पर पड़े लक्ष्मण की छटपटाहट देखकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। उसे काफी मजा आ रहा था। उसने कोयता हवा में उठाया ही था कि तभी ऊपर पेड़ पर घात लगाए बैठे काले तेंदुए ने और उनमें जैसे अफरा तफरी हल्ला मच गया। उसके सारे साथी लक्ष्मण को छोड़ अपनी मुखिया को बचाने में लग गए, पर उस तेंदुए ने मुखिया को बुरी तरह से घायल कर दिया। तभी लक्ष्मण खड़े हो गए और जमीन पर पड़ा अपना कोयता उठाया और सीधा उस तेंदुए के गले को निशाना बनाया। और फिर मुखिया जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा लहूलुहान होकर कराह रहा था। तेंदुआ वहीं ढेर हो गया था। उस तेंदुए ने मुखिया का हाथ ही कंधे से उखाड़ दिया था। लक्ष्मण ने पेड़ों के कुछ पत्ते तोड़े और मुखिया को खाने के लिए दिए और कुछ को उसके कंधे पर बांधते हुए कहा, थोड़ी दूर पानी का झरना है, अपने जख्म वहां पर आकर अच्छे से धो लो और ये जड़ी बूटी दिन में 4 बार खानी है और जल्द से जल्द किसी वैद्य जी को दिखाओ। और तभी वहां से गुजरने वाले एक हिरण को
लक्ष्मण ने तीर से जख्मी किया। मरे हिरन को अपने कंधे पर लादकर लक्ष्मण ने कहा, देखा, जिसे अपना इलाका समझ रहा था वो इन जंगली जानवरों का इलाका है। तेंदुआ हिरन पर घात लगाए बैठा था, पर तुम बीच में आ गए, और जो तेंदुए का शिकार बनने वाला था वो, सच कहूं तो घुसपैठिए तो हम दोनों हैं जो इनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। जाते जाते लक्ष्मण रुके और मुखिया से कहा, खुद को शेर कहने से हम इंसान शेर नहीं बन जाते। शेर तो एक जानवर है जो अपने से कमजोर का शिकार करके अपना पेट भरता है। सच कहूं तो जानवर बनना आसान है, पर इंसान बने रहना उतना भी मुश्किल नहीं है। लक्ष्मण ने हिरन को कंधे पर लिया और अपने घर के रास्ते आने लगे। वहीं दूसरी तरफ उस दल के लोग अपने जख्मी मुखिया को उनके इलाके में ले जाने लगे। रात हो गई थी। उस छोटी सी कुटिया के एक कोने में जल रहे दिए की पीली धुंधली रोशनी पूरी कुटिया में फैली हुई थी। सफेद मिट्टी की दीवारों पर चूने से कई जगह स्वास्तिक का निशान बना था। बच्चे तो कब के सो गए थे। उसकी नजर विमला पर गई, जो आज कहानी बगैर सुने सो गई थी। उसे देख लक्ष्मण को अपना बचपन याद आ गया। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया था। एक कोने में देवी माँ की प्रतिमा के सामने दीपक की जलती लौ के ऊपर नजरें गड़ाए अपनी माँ की गोद में सर रखकर जमीन पर लेटे हुए लक्ष्मण ने पूछा, माँ, राक्षस इतने खूंखार होते थे? हाँ बेटा, बहुत खूंखार, निर्दयता से भरे, क्रूर, जिन्हें बेगुनाह मासूम लोगों को बेरहमी से मारना, उनका रक्त पीने में उन्हें आनंद मिलता। मासूम लोगों को मारते वक्त उनको रोता बिलखता देखकर वे जोर जोर से हंसने लगते। अच्छा हुआ सब राक्षस धरती से चले गए। तुम्हें किसने कहा कि सारे राक्षस धरती छोड़कर चले गए? फिर कहाँ है? बोलो ना माँ। तभी पीठ पर लगे जख्म पर कपड़े में लिपटी गर्म ईंट को रखते ही लक्ष्मण यादों से बाहर निकले। कोने में जल रहे चूल्हे की आग अभी भी धधक रही थी। लक्ष्मण की पत्नी ने चूल्हे पर गर्म की गई ईंट को एक कपड़े से लपेट लिया और लक्ष्मण के जख्म को सेकने लगी। क्या जरूरत थी उनके इलाके में जाने की? अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? लक्ष्मण के पास कोई जवाब नहीं था। बस उन्हें अपने परिवार का पेट भरना था, किसी भी कीमत पर। विमला सो गई? हाँ, आपसे कहानी सुनने के लिए बैठी थी, राह देखते देखते सो गई। तभी कुटिया का बांस की लकड़ी से बना दरवाजा खिसकने की आवाज आई। उनका सबसे छोटा भाई रंगा अंदर आया और दीवार से सटकर बैठते हुए बोला, वो दंगड़ू संदेश लेकर आया था, ताई को लड़की हुई है। यह सुनकर लक्ष्मण का चेहरा खुशी से खिल गया। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ भैया, इतवार को बेटी का नाम रखने के लिए हम सबको बुलाया है। ठीक है, बच्ची के लिए कपड़े और कुछ चांदी का गहना ले आना। मैं पाटिल जी से बात करूंगा, हम उनके खेत सींचते हैं तो वे कुछ पैसे दे देंगे। पहली बेटी के लिए कुछ नहीं ले सके थे। और हाँ, इतवार को तड़के सुबह ही निकलेंगे, रात वहीं ठहर कर सुबह वापसी करेंगे। अपने बड़े भाई के जख्मों की तरफ देखकर वो बोला, भैया हम 4 भाई हैं, फिर भी आप अकेले शिकार पर जाने की जोखिम क्यों उठाते हैं? अरे ऐसी बात नहीं है। आज के बाद आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे और ना हम आपको जाने देंगे। इतवार का दिन पूरे घर में चहल पहल थी। छोटे बच्चे नए कपड़े पहनकर तैयार हो रहे थे, तो एक तरफ घर की औरतें भी तैयारी में लगी थीं। अभी सूरज निकल ही रहा था और 12 से 15 मील का सफर उन्हें पैदल तय करना था। सब जाने के लिए निकले। 4 शादीशुदा भाई, उनकी 4 पत्नियां और बड़े भाई के 3 बच्चे, 10 साल का लड़का, उससे छोटी 8 साल की बेटी और 5 साल की एक और बेटी, दूसरे भाई के 2 छोटे लड़के। इस तरह 13 लोगों का कारवां जंगल के रास्ते अपने बहन को मिलने निकला। औरतों ने सिर पर लकड़ी की कुछ टोकरियां ली थी। गांव की हद खत्म होते ही सामने एक संकरी सड़क पर से गांव के बुजुर्ग पुजारी आते नजर आए। पुजारी जी सामने आते ही लक्ष्मण ने झुककर उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर कहा, राम राम बाबा। राम राम। अरे लक्ष्या, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? जी, छोटी बहन को बेटी हुई है, आज नाम रखने की रस्म है, आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। माँ बेटी को मेरा आशीर्वाद बोलना। और एक बात, शाम होते होते अमावस शुरू होगी, कुछ अच्छे संकेत नहीं है।
बस औरतों और बच्चों का ख्याल रखना, खासकर अगर कोई औरत पेट से है तो उसका ज्यादा ध्यान रखना। जी बाबा। कहकर सब सफर के लिए निकले। सबसे आगे बड़े भाई लक्ष्मण, फिर सारे बच्चे, उनके पीछे औरतें और सबसे आखिर में तीनों भाई। हर भाई की कमर को चमड़े की बेल्ट में लगा 3.5 फीट लंबा कोयता, साथ ही हाथ में एक लकड़ी का डंडा। उनके पास इस वक्त वो सारे हथियार थे जो जंगल के किसी भी खूंखार जानवर से निपटने के लिए काफी थे। जंगल काफी डरावना था। चारों तरफ घनी झाड़ियां, पेड़ों के तने में लकड़ियों के बीच बसे कीड़ों की किर किर आवाज लगातार आ रही थी। एक ऊंचे पेड़ की कोहनी के बीच बैठा उल्लू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नीचे से गुजरते उन मुसाफिरों को देख रहा था। जंगल का ये डरावना खौफनाक माहौल किसी भी आम शहरी इंसान के लिए काफी डरावना हो सकता था, पर वे इस जंगल में पले बढ़े लोग थे। इसी जंगल से वो एक गांव से होते हुए दूसरे गांव जाया करते थे। उनके लिए ये सब आम था। बड़ा भाई लक्ष्मण बिल्कुल शांत चल रहा था, तो उनके पीछे बच्चे खेलते कूदते आगे बढ़ रहे थे। घर की महिलाएं अपने पास रखी पोटलियां सर पर ढोए घर की बातें करते हुए जा रही थी, तो सबसे पीछे चलने वाले तीनों भाई खेती बाड़ी और फसल के बारे में बात कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर सबसे आगे चलने वाला लक्ष्मण थोड़े बेचैन थे। उनके दिमाग में पुजारी की बात घूम रही थी। वे मन में सोचने लगे, आज शाम होते होते अमावस्या शुरू होने वाली है। अमावस शुरू होने से पहले वो किसी अनहोनी के संकेत दे देती है या अनहोनी शुरू हो जाती है। वे अपने विचारों में ही खोए थे कि तभी पीछे से उन्हें अपने भाई की आवाज सुनाई दी। भैया! अपने कमर पर लगे कोयते पर हाथ रखकर वे झट से पीछे मुड़े, तो छोटे भाई ने कहा, भैया, अब बच्चे आम खाने की जिद कर रहे हैं। अपने छोटे भाई की बात सुनकर उन्होंने आसपास खड़े ऊंचे पेड़ों पर नजर डाली। वहीं पर एक ऊंचा आम का पेड़ उन्हें नजर आया। ठीक है, पर जरा संभल कर ऊपर चढ़ना। सब वहीं पास ही दूसरे पेड़ की छांव में आसपास बैठ गए। लक्ष्मण भी एक पेड़ की छांव में बैठकर सबकी तरफ देखने लगे। महिलाओं ने भी अपने सर पर ली टोकरियां जमीन पर रख दी। बच्चे थोड़ी देर खेल कूद करने लगे, पर लक्ष्मण अभी भी चिंतित थे। लक्ष्मण धीरे धीरे अपने भाई की गर्भवती पत्नी की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। बाकी सभी महिलाएं बातें कर रही थी और बच्चे हंसी खुशी आम खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण का ध्यान पूरी तरह से अपनी छोटी भाभी पर टिक गया था, जो चुपचाप बैठी थी। उसकी खामोशी बाकी सबकी चहलकदमी से बिल्कुल अलग और असामान्य लग रही थी। जब किसी ने उसके सामने पके हुए आम रखे, तो उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसका चेहरा बेहद शांत लेकिन अस्वाभाविक था। लक्ष्मण की छठी इंद्रियों ने जैसे खतरे का संकेत दिया। वो उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तभी उसने अचानक लक्ष्मण की ओर देखा। उसकी नजरें इतनी ठंडी और भेदती हुई थी कि लक्ष्मण के रोंगटे खड़े हो गए, और फिर जैसे एक पल में सब बदल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब भयावह परिवर्तन होने लगा। उसकी त्वचा पहले पीली पड़ी और फिर गहरे काले रंग में बदल गई। बाल जो अब तक बंधे हुए थे एकदम बिखर कर उसके कंधों पर लटकने लगे। उसकी आंखें बड़ी लाल और डरावनी हो गई, जैसे उनमें आग जल रही हो। उसके होठों पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान आई और वो हंसने लगी, एक कर्कश भयानक हंसी जो हर किसी के दिल में डर का संचार कर दे। लक्ष्मण को लगा जैसे उनकी सांस रुक गई हो। वह डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं सके। उसने धीरे धीरे खड़े होकर लक्ष्मण की ओर देखा। उसकी चाल में एक अजीब झटकेदारपन था, जैसे उसके शरीर पर अब किसी और का कब्जा हो। और फिर बिना किसी चेतावनी के वो अचानक बिजली की तेजी से लक्ष्मण की ओर झपटी। क्या हुआ था उनके भाई की पत्नी को? किसने उस महिला को इस कदर बदल दिया? क्या लक्ष्मण अपनी जान बचा पाएगा या फिर इस रहस्यमयी शक्ति का शिकार बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाकी परिवार भी इस भयावह खतरे से सुरक्षित है
या फिर एक एक कर हर किसी का शिकार होगा। लक्ष्मण को ऐसा लगा जैसे उनके दिल की धड़कन एकदम से रुक गया हो। डर और घबराहट की लहरें ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वो झट से अपनी जगह पर खड़े हो गए। वो जोर से आवाज देकर अपने भाइयों को आगाह करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। आंखों के सामने अंधेरा था और दिल में एक अजीब सी अनहोनी की आहट गूंज रही थी। भैया उठिए, चलते हैं। लक्ष्मण ने आंख खोलकर देखा तो उनका छोटा भाई उन्हें उठा रहा था। सब जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने आसपास देखा तो सब कुछ सामान्य था। लक्ष्मण भी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने दोबारा अपने भाई की गर्भवती पत्नी की तरफ देखा। वो हंसी खुशी सबके साथ चल रही थी। लक्ष्मण ने उठकर अपने हथियार हाथ में लिए और बिना कुछ बोले जंगल के रास्ते वे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। गांव में दोपहर का समय था। सूरज की तेज किरणें जैसे धरती को भस्म कर देने को तैयार थी। हवा में घुटन महसूस हो रही थी, पर शायद ये सब लक्ष्मण को ही लग रहा था, क्योंकि बाकी सब लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। घर के भीतर नामकरण की रस्म हो रही थी। छोटे से पालने में बच्चे की बुआ बच्ची का नाम रख रही थी। बाकी महिलाएं भी कार्यक्रम का आनंद ले रही थी। घर में माहौल हंसी खुशी भरा था। आंगन में एक बछड़ा गाय का दूध पी रहा था। वही घर के बाहर पास एक आम के बड़े से पेड़ के नीचे कुछ बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे तो कुछ कंचों से खेल रहे थे। बड़े बुजुर्ग लोग जो एक पेड़ के नीचे बैठ अपनी गप्पों में व्यस्त थे, मगर लक्ष्मण का दिल घबरा रहा था। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो चाहकर भी चिंता और डर को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। रात के करीब 8 बजे थे। खाना खाकर सभी मर्द बरामदे में गप्पे मारते हुए पान का लुत्फ उठा रहे थे। घर में खुशी के उस माहौल में अपने दिल में बसी डरावनी बातों को लक्ष्मण कुछ हद तक भूल चुके थे। तभी अचानक ही एक खामोशी छा गई। उस खामोशी में उन्होंने भीतर से औरतों के हल्की आवाजों को सुना। कुछ ठीक नहीं था। एक अनजानी घबराहट उनके दिल के सामने लगी। उन्होंने सामने दरवाजे की तरफ देखा तो उनकी पत्नी जो चुपचाप बाहर आकर सिर के ऊपर पल्लू कर सिर छुपाए हुए बोली, काफी देर से विमला कहीं नजर नहीं आ रही। उनकी आवाज में चिंता और डर साफ नजर आ रहा था। लक्ष्मण ने गुस्से में जवाब दिया, अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? जरा आसपास देखो, होगी किसी घर में। उनकी पत्नी कांपती हुई आवाज में बोली। आस पड़ोस सब जगह देखा पर वो नहीं मिल रही। उनकी पत्नी की ये बातें लक्ष्मण के अंदर तक गूंजने लगी। काफी देर से हंसी मजाक के माहौल में उन्होंने भुलाए हुए डर ने दोबारा उनके दिल पर दस्तक दी थी। फिर गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, अब ठीक है, रोना बंद करो, हम देखते हैं। वो उठकर दरवाजे से बाहर निकले। उनके पीछे उनके सभी भाई और जीजा भी चल पड़े। रात के काले अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया था। गांव पिछड़ा और दूर दराज का होने के कारण वहां बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। घर घर में किरोसिन के दिए रोशनी का एकमात्र जरिया था। किसी ने घर से एक लालटेन हाथ में लिया था। उस लालटेन की रोशनी में अब वो पूरे गांव को खंगालने में लगे थे। घर घर, गली गली, सड़क सड़क, खेत खलिहान, कुआं, नाले, हर मुमकिन जगह पर विमला की तलाश की, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिली। रात गहराने लगी। पूरे गांव में एक दहशत भरा सन्नाटा उन सब का पीछा कर रहा था। रात के लगभग 10 बजे होंगे। वे सभी चिंतित चेहरे से थके हुए खाली हाथ वापस लौटे। घर की महिलाओं की आंखों में एक उम्मीद और आशा थी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटा देखकर वो उम्मीद भी टूट गई। उनकी पत्नी का चेहरा जैसे तिल तिल कर मुरझा रहा था। दिल में डर और घबराहट का समंदर था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, जैसे उनकी हर उम्मीद धुंधली होती जा रही हो। रोते हुए वो बिमला के लौटने की दुआ कर रही थी। वो उम्मीद भरी निगाहों से अपने पति लक्ष्मण की तरफ देख रही थी। लक्ष्मण की पत्नी ने रोते हुए कहा,
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप गांव के मंदिर में देवी के सामने कॉल लगाकर देखिए, आखिर हुआ क्या है। उनकी आवाज में हताशा और डर था। वो सिसकते हुए रोने लगी और पास बैठी औरतों ने उन्हें सहारा दिया। लक्ष्मण चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखें झुकी हुई थी। वे खुद को उस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंख बंद की और उनकी नजर के सामने अपनी बेटी विमला का हंसता खिलखिलाता चेहरा उभर आया। उन्होंने अपनी आंखें खोलकर एक गहरी सांस ली और बाहर की हवा में खुद को संजीवित करने की कोशिश की। वे अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और तेज कदमों से घर से बाहर निकले। उनकी धड़कनें तेज हो गई थी, जैसे किसी ने उनकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। उनके कदम तेजी से उठ रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट उठ रही थी। जैसे जैसे वे पुजारी के घर की ओर बढ़ते गए, उनके भीतर के विचार और भी विकृत हो गए थे। क्या किया मैंने? क्यों विमला को अकेला छोड़ दिया? क्या उसने कोई गलती की? क्या हुआ होगा उसके साथ? क्या वो कहीं खतरे में तो नहीं है, या किसी जंगली जानवर ने? नहीं नहीं, वो ठीक होगी। अनगिनत सवाल जैसे उनके दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन उन्हें खुद को शांत करने की कोशिश करनी थी, क्योंकि अब उन पर सबकी उम्मीदें थी। गांव के उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए कुछ था जो खतरनाक अनहोनी जैसा महसूस हो रहा था। उन्हें वो डर नहीं था जो आमतौर पर रात को होता है, बल्कि एक गहरी अनहोनी की आहट थी जो उनकी पीठ में सिहरन पैदा कर रही थी। उन्हें वो घटना याद आई। हमारे पुजारी जी ने कहा था कि अमावस की रातें विशेष होती है, खासकर औरतों और बच्चों के लिए। ध्यान रखना। और मैंने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। आखिरकार वे पुजारी के घर पहुंचे। एक छोटी सी कुटिया जिसके भीतर हल्का सा केरोसिन का दिया जल रहा था। उस हल्के प्रकाश की तरह ही उनकी उम्मीद भी मध्यम सी जल रही थी। एक आदमी ने पुजारी को पुकारा और कुछ ही पलों में पुजारी का पोता दौड़ते हुए बाहर आया। उसके कपड़े मैले थे और बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें साफ और तेज थी। दादाजी घर में नहीं है, वे पंचायत के चौराहे पे होंगे, आम के पेड़ के नीचे। इतनी रात को वहां? किसी ने पूछा। उस लड़के ने कहा, हाँ, गांव के बड़े बुजुर्ग खाना खाने के बाद वहीं गप्पे लड़ाते हैं। अब ठीक है, शुक्रिया। वो सब गांव के चौराहे की ओर बढ़ने लगे। दूर से उन्हें पेड़ के नीचे बैठे कुछ लोग नजर आए। पास जाकर लक्ष्मण ने कहा, हमें पुजारी जी से मिलना है। तभी 60-65 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उठकर उनसे पूछा, जी कहिए, क्या काम है? और वैसे भी मैंने आपको पहचाना नहीं। लक्ष्मण की जीजा श्रीपति ने आगे बढ़ते हुए कहा, पुजारी जी, ये लक्ष्मण है, मेरे साले। अरे बेटा, तुम इतनी रात को कैसे आना हुआ? थोड़ी समस्या आ गई थी, श्रीपति ने गंभीरता से कहा। अगर कोई परेशानी है तो खुलकर कहो। जीजा ने लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा, आज हमारी बेटी का नामकरण था, इसलिए मेरे साले साहब अपने परिवार के साथ गांव आए, लेकिन अब उनकी छोटी बच्ची लापता हो गई है। पूरे गांव में काफी ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। घर की महिलाओं का रोते रोते बुरा हाल है। हम सब भी बुरी तरह परेशान हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे ग्राम देवता के मंदिर में कॉल लगाकर देखिए, आखिर किस दिशा में और किस अवस्था में है वो। पुजारी ने सभी की तरफ गंभीर नजर डाली। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश खड़े रहे। फिर वो सिर झुकाए मंदिर की ओर चलने लगे। उनके पीछे लक्ष्मण और उनके सभी भाई और कुछ गांव के लोग चलने लगे। रास्ता कच्चा था और हर कदम पर पत्तियों की सरसराहट हो रही थी, जैसे रात खुद फुसफुसा रही हो। मंदिर में पहुंचते ही पुजारी ने देवी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और पूजा शुरू की। बाकी लोग धीरे धीरे जहां जगह मिली वहां पर दुबक कर बैठ गए। लक्ष्मण का चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। उनके दिल में लगातार उधेड़ बुन चल रही थी। वो सोच रहे थे कि देवी के दरबार में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन एक अजीब से डर ने उनके दिल को घेर लिया था। मंदिर में जलते दीपक की लौ तेज हवा में हिलने लगती है।
दीपक की उस लौ को देखते हुए लक्ष्मण को बचपन की बात याद आ गई। वे अपनी माँ के पास बैठे दीपक की चमक और माँ के चेहरे पर झलकते रहस्यमयी भावों को देख रहा था। कहाँ गए सारे राक्षस? और किसी राक्षस की कहानी सुनाओ ना। राक्षस तो सुनो। 2 महाशक्तिशाली राक्षस जिनका नाम शुंभ निशुंभ था, असीमित शक्तियों के मालिक, धन दौलत ताकत, जिससे उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। इंद्र भगवान को हराकर स्वर्ग अपने कब्जे में कर लिया। इंद्र को अपना स्वर्ग लोक छोड़कर भागना पड़ा। हर तरफ हाहाकार मचा था। वे राक्षस इंद्र से भी बलवान थे? हाँ बेटा, बहुत बलवान थे। सारे देवी देवता बेबस हो गए थे। तीनों लोकों पर उन असुरों ने अपना अधिराज्य स्थापित किया। मासूम लोगों की बलि दी जाने लगी। सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु को इन राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए याचना करने लगे। और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको मौत के घाट उतारकर सबको उनके आतंक से मुक्ति दी होगी ना? नहीं बेटा। फिर हमारे शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसके कई टुकड़े करके उसको नर्क में भेजा होगा। नहीं बेटा। मतलब वे शिव और विष्णु जी से भी शक्तिशाली थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन सबसे शक्तिशाली होते हुए भी भगवान विष्णु और शिव जी उन राक्षसों को नहीं मार सकते थे। वो क्यों? क्योंकि उन राक्षसों को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। उनको ना कोई देवता मार सकता था, ना असुर, न पशु पक्षी यक्ष गंधर्व, कोई नहीं। शुंभ निशुंभ की सेना में एक से एक खूंखार निर्दयी दानव थे। उन्हीं में से एक था रक्त बीज। उस दानव को वरदान मिला था कि उसके शरीर से जमीन पर गिरने वाली हर एक बूंद से रक्त बीज जैसा एक और दानव जन्म लेगा। अगर भगवान शिव और विष्णु जी ही उसका वध नहीं कर सकते तो अब मासूम लोगों की रक्षा कौन करेगा? बताओ ना माँ। अब मासूम लोगों को उनके आतंक से कौन मुक्त करेगा? अब कहाँ जाएंगे वे डरे सहमे बेबस लोग? बेटा, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? हाँ माँ, बोलो ना। जब तुम्हें किसी से सबसे ज्यादा डर लगता है, तुम घबरा जाते हो, तो तुम्हें सबसे सुरक्षित कहाँ महसूस होता है? तुम्हारी गोद में। बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मतलब? तभी पुजारी जी की आवाज लक्ष्मण के कानों पर पड़ी। आंखें बंद करके देवी के सामने कुछ मंत्र बोलने लगे। हर एक इंसान के चेहरे पर तनाव था। पता नहीं पुजारी जी के मुंह से क्या निकलेगा। पुजारी जी एकदम से चुप हो गए। उन्होंने मूर्ति की तरफ देखकर हाथ जोड़े और पीछे बैठे लक्ष्मण की तरफ देखा। पुजारी जी के गंभीर चेहरे को देखकर लक्ष्मण समझ गए कि कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा। पुजारी जी ने लक्ष्मण की तरफ देखकर कहा, बेटा, तुम्हें थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। पुजारी जी की बात सुनकर लक्ष्मण का दिल भर आया। क्या बात है? वो जिंदा तो है ना? बेटा, अब तक तो जिंदा है, पर क्या? ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। क्या किसी जंगली जानवर ने? नहीं, ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं। तो फिर? बेटा, अब मैं जो कुछ भी बताने वाला हूं उसे अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सुनना। तुम्हारी बच्ची को ना कोई जानवर ले गया है और ना कोई इंसान। वो क्या चीज है जिससे पुजारी जी भी इतने खौफ खा रहे हैं? लक्ष्मण की बच्ची को कौन और कहां ले गया है और उसे बचाने के लिए लक्ष्मण क्या करेंगे? क्या ये किसी भयानक अनहोनी की शुरुआत है जो गांव में मौत का तांडव करेगी? अब तक तो जिंदा है, पर क्या? ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। क्या किसी जंगली जानवर ने? नहीं, ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं। तो फिर? बेटा, अब मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ उसे अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सुनना। तुम्हारी बच्ची को ना कोई जानवर ले गया है और ना कोई इंसान। अब आगे। तो फिर? जंगल में रहने वाला एक शैतान या कहो राक्षस उसे अपने साथ ले गया है। तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है, पर वो उसे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखेगा। उसका वक्त आने पर
वो उसे अपना निवाला बनाकर खत्म करेगा। वो मेरी बेटी को कहाँ ले गया है? यहाँ से 7 से 8 कोस दूर घने जंगल में एक जगह है जिसे यहाँ के गांव वाले भूतों की जाली या घेराव कहकर पुकारते हैं। भूतों की जाली का नाम सुनते ही वहां मौजूद लोगों में सन्नाटा फैल गया। हर कोई एक दूसरे की तरफ खौफ भरी निगाहों से देखने लगा। पुजारी जी ने आगे कहा, 2 से 2.5 कोस घने जंगल में फैला वो इलाका पूरी तरह से शैतान के कब्जे में है, और जहां तुम्हारी बेटी है उसे मौत का शिकंजा कहा जाता है। वहां कोई जंगली जानवर भी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो सिर्फ सांप, बिच्छू या ऐसे ही जहरीले सरीसृप। कुछ लोगों का मानना है कि शैतान वाली बात झूठ है। असल में वहां एक बड़ा खजाना छुपा रखा है, और वहां छुपे खजाने तक कोई ना पहुंच सके, इसीलिए शैतान कुमारी बात को फैलाया गया है। पर यह सरासर गलत है। लेकिन जिसने भी किसी अपने को उस इलाके में खोया है वही जानता है कि सच्चाई क्या है। पुजारी जी की बात खत्म होते ही लक्ष्मण ने पूछा, हमारे पास कितना वक्त है? लक्ष्मण की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग लक्ष्मण की तरफ हैरानी से देखने लगे। पुजारी जी ने उनसे पूछा, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ सकता हूं, लेकिन यह सरासर खुदकुशी करने जैसा है। तुम यहाँ के नहीं हो, इसलिए तुम्हें उस इलाके के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ मौजूद इस गांव के या आसपास के गांव के सभी लोग उस इलाके के बारे में काफी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। पुजारी जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने दोबारा पूछा, फिर भी कितना वक्त है मेरे पास? लक्ष्मण की आंखों में पुजारी जी ने अपनी बेटी के प्रति फिक्र और कुछ भी कर गुजरने का जज्बा देखा था। उन्होंने कहा, रात का अंतिम प्रहर खत्म होने से पहले वो तुम्हारी बच्ची को खत्म कर देगा। पुजारी जी की बात खत्म होते ही लक्ष्मण उठकर खड़े हो गए और बगैर किसी की तरफ देखे उन्होंने पूछा, मैं यहाँ बैठकर अपनी बेटी की मौत का इंतजार नहीं कर सकता। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। उनकी तरफ देखते हुए पुजारी जी ने कहा, बेटा, ये समय जज्बाती होने का नहीं है। उस इलाके के अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी को सिर्फ उस शैतान के चंगुल से वापस ले आना है? ऐसा नहीं। तुम्हारे वहां कदम रखने पर शैतान के गुलाम मिलेंगे। शैतान के गुलाम? हाँ, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, छलावा, बेताल, ये कदम कदम पर तुम्हारा रास्ता रोकने या भटकाने की कोशिश करेंगे, और उनसे वो नाकाम रहे तो तुम्हें जान से मारेंगे। सच कहूं तो ये शैतान के गुलाम सेवक तुम्हें उस तक पहुंचने ही नहीं देंगे, और अगर तुम वहां तक पहुंच भी गए तो जिस हैवान का उस इलाके में बसेरा है वो खुद भी श्रापित है। श्रापित? कैसा श्राप? सदियों पहले राक्षसों की पूजा करने वाले एक इंसान ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक ऐसे 11 लोगों के मस्तकों की बलि चढ़ाई, और उनके बचे हुए धड़ को खाकर जंगल में जीवित रहा। पर एक दिन वो पकड़ा गया। सभी गांव के लोगों ने उसे उसी जंगल के बीच एक जगह पर पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दिया। पर किसी को पता नहीं था उस समय सूर्य ग्रहण शुरू हो गया था। उसका शरीर मर गया, पर आत्मा को एक वरदान मिल गया। किसी का भी शरीर धारण कर वो उस जंगल में राज करेगा। इंसानी रक्त उसे ताकत देगा, पर धारण किए शरीर के साथ वो जंगल छोड़कर बाहर नहीं आ सकता, ना ही उसका शिकार। जिस दिन वो या उसके शिकंजे से उसका शिकार जीवित निकलेगा, उस दिन के बाद उस हैवान को हमेशा के लिए नर्क में जाना होगा। उस वजह से वो अपने शिकार को जिंदा तो दूर की बात है, उसकी हड्डियां तक उस इलाके से बाहर जाने नहीं देता। इसलिए कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कितना अरसा बीत गया, पर वो हैवान आज भी इस जंगल पर राज कर रहा है। और जिस परिवार के इंसान का शिकार होता है, उसके परिवार का कोई व्यक्ति दिन के वक्त भी अपने मरे परिवार के सदस्य को भी देखने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसलिए मैंने कहा, यह समय जज्बाती होने का नहीं है। लक्ष्मण ने बगैर उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमारे जज्बात ही है जो हमारे अंदर कुछ भी कर गुजरने का जज्बा देते हैं। अरे वो जो भी हो, मैंने अपनी औलाद को इसलिए नहीं पाला है ताकि कोई हैवान उसे नोच नोच कर खा सके।
यहाँ बैठकर अपनी बेटी की दर्दनाक मौत का इंतजार करते रहने से लाख गुना अच्छा है कि मैं उस हैवान का सामना करूं। इसमें जिंदा लौटूंगा या नहीं ये पता नहीं, पर कम से कम मेरी आने वाली पीढ़ी ये तो याद रखेगी कि कोई था जिसने अपनी बेटी को एक हैवान के शिकंजे से लाने की कोशिश तो की। लक्ष्मण की बात सुनकर वहां मौजूद कई लोग उसे बेवकूफ समझ रहे थे। पुजारी जी ने कहा, बेटा, अगर ईश्वर की यही मर्जी है तो अगर ईश्वर की ही मर्जी है कि मेरी बेटी को वो शैतान नोच नोच कर खाए तो यही सही, लेकिन मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि ईश्वर की मर्जी क्या है। मेरी बात ध्यान में रखना। तुम्हारी हिम्मत तुम्हें जिंदा रखेगी, तुम्हारा डर तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। लक्ष्मण आगे बढ़े और देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं इंसान हूँ, कमजोर हूँ, पर तुम तो शक्तिशाली हो। साथ देना माँ, अब जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से ही होगा। इतना कहकर वो पीछे मुड़े तो उनके चारों भाई और उनके जीजा श्रीपति उनके साथ आने के लिए तैयार खड़े थे। तभी उनके गांव के 8-10 लोग भी उठकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, आप हमारे गांव के मेहमान हैं। आपके साथ जो कुछ हुआ वो तकदीर का हिस्सा था, पर हम आपको वहां अकेले नहीं जाने दे सकते, इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। उस आदमी का हाथ खींचते हुए उसके बूढ़े बाप ने कहा, वो इलाका शैतान से श्रापित है, तुम्हें पता है ना। वहां जाने वाला जिंदा तो क्या, उसकी लाश भी नहीं मिलती। तू हमारा अकेला सहारा है। बापू, कई साल पहले हम सबने और इस गांव ने मेरी बहन की मौत को भी इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर देखा था। कब तक ऐसे अपने लोगों को मरता देखेंगे? उसके पिता ने उसका हाथ छोड़ दिया। तभी एक और गांव वाले ने कहा, देखिए, आप लोग उस इलाके से पूरी तरह से अनजान हैं, पर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके आसपास के इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम वहाँ अब दिन के उजाले में भी नहीं जाने की हिम्मत करते, पर हमें अब रात में वहाँ जाना है, इसलिए थोड़ी मुश्किल होगी। सबकी तरफ देखते हुए पुजारी जी ने कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन तुम्हारी बच्ची के जिंदा बचने की उम्मीद ना के बराबर है। फिर भी अगर तुम लोग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हो तो तुम उसे सबसे पहले इस मंदिर में ले आओगे। वक्त कम है, जल्द से जल्द अपने अपने घर जाओ और वहां जाने के लिए जरूरी हथियार चीजें लेकर मंदिर आ जाओ। यहाँ देवी का आशीर्वाद लेके तुम्हें आगे बढ़ना है। पुजारी जी की बात सुनकर सब मंदिर से बाहर निकले और अपने अपने घर जाने लगे। सभी के चेहरे पर तनाव साफ साफ झलक रहा था। लक्ष्मण भी बड़ी तेजी से घर चलने लगे। घर जाते वक्त लक्ष्मण ने अपने सभी भाइयों से कहा, इसके बारे में घर में किसी भी महिला से कोई कुछ नहीं कहेगा। कुछ ही देर में सब घर के भीतर पहुंच गए। लक्ष्मण को खाली हाथ आया देखकर उनकी पत्नी दोबारा फूट फूट के रोने लगी। बताइए, कहाँ है मेरी बेटी? क्या हुआ है उसके साथ? कोई कुछ तो बोलो। पर घर के सभी मर्द तैयारी में जुटे थे। कोई लालटेन में तेल भर रहा था, कोई लकड़ी को कपड़ा लपेटकर मशाल जला रहा था, तो कोई तेज धार वाले हथियार पकड़कर कमर के पट्टे पर लगा रहा था। जो भी इस मुहिम पर जा रहा था, उन सब घर के मर्द अपनी अपनी तैयारी में जुटे थे। दूसरे घरों की महिलाएं अपने पति से पूछ रही थी, इतनी रात गए कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? मुंह को कपड़े से लपेटते हुए उस आदमी ने जवाब दिया, अरे वो कलवा बोला शिकार पर चलते हैं, हिरणों का झुंड देखा है, कल सुबह बड़ी दावत रखेंगे। इधर लक्ष्मण ने बड़ा सा कपड़ा लिया और हाथ पर इस तरह से बांधने लगे ताकि कांटों भरे पेड़ों से जख्मी ना हो। पैरों में कोल्हापुरी चप्पल, धोती जो कस के बंधी थी, पर ऊपर कुछ नहीं था। किसी ने चमड़े का पट्टा कमर पर बांधा था, तो किसी ने कपड़ा सिर पर इस तरह लपेटा जिससे पूरे सिर के साथ चेहरा भी ढक जाए। खुली थी तो सिर्फ दोनों आंखें। लक्ष्मण ने एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो अभी भी अनगिनत सवाल पूछ रही थी। क्या हुआ है? आप सब कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वो कहाँ है? कोई कुछ तो बोलो। वो रोते हुए कभी लक्ष्मण के सामने तो कभी उनके भाइयों के सामने हाथ जोड़कर पूछ रही थी। इस पर लक्ष्मण के सबसे छोटे भाई रंगा ने कहा,
भाभी माँ, आप घबराइए मत, विमला को कुछ नहीं होगा। मगर लक्ष्मण बगैर कुछ बोले पीछे मुड़े और दरवाजे के पीछे रखी लंबी लाठी हाथ में उठाकर घर से बाहर निकले। उनके पीछे तीनों भाई भी चलने लगे। उनमें से एक के हाथ में जलती मशाल थी तो एक के हाथ में लालटेन थी। गांव की उस संकरी सड़क से वो उस मंदिर की ओर चलने लगे। जाते वक्त बाकी साथी भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक एक करते हुए 15 से 16 लोगों का कारवां बन गया जो मंदिर के बाहर आकर रुका। गांव के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं मंदिर के बाहर खड़े उन सभी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। सबकी तरफ देखते हुए पुजारी जी ने कहा, सूरज निकलने से पहले आप लोगों को वापस आना है और ये बोरी जिसमें पीला भभूत या भंडारा है उस इलाके में पहुंचते ही जिस सड़क से जाओगे उस पर गिराते जाना। इससे वो शक्ति तुम्हारा रास्ता नहीं भटका सकेगी और अगर कोई जख्मी हुआ तो भी इसे घाव के ऊपर लगा देना। तुम लोगों के वापस लौटने तक मैं देवी के सामने आप लोगों की हिफाजत के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। आज गांव का कोई आदमी नहीं सोएगा। वो बोरी दल के एक आदमी ने अपने हाथ में ली। तभी पुजारी जी ने कहा, जब तुम वापस आने के लिए निकलोगे तुम्हें किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक आखिरी बात, सब पुजारी की तरफ गंभीरता से देखने लगे। अगर तुम इस काम में नाकाम रहते हो तो हम समझ जाएंगे कि तुम जिंदा नहीं हो। तुम में से किसी को भी ढूंढने के लिए कोई भी उस इलाके में नहीं जाएगा। जो बचेगा उसे खुद बाहर आना होगा। लक्ष्मण और उनका दल भूतों की जाली के इलाके में पहुंचने पर किन खतरों का सामना करेगा? क्या पुजारी का दिया भंडारा सचमुच शैतान और उसके गुलामों के प्रभाव को रोक पाएगा? लक्ष्मण अपनी बेटी को जिंदा वापस ला पाएगा या ये यात्रा दल के लिए विनाशकारी साबित होगी? क्या दल के सभी सदस्य वफादारी और साहस बनाए रखेंगे या उनमें से कोई डर या लालच में आकर पूरे मिशन को खतरे में डालेगा? देखेंगे अगले भाग में। वो बोरी दल के एक आदमी ने अपने हाथ में ली। तभी पुजारी जी ने कहा, जब तुम वापस आने के लिए निकलोगे तुम्हें किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक आखिरी बात, सब पुजारी की तरफ गंभीरता से देखने लगे। अगर तुम इस काम में नाकाम रहते हो तो हम समझ जाएंगे कि तुम जिंदा नहीं हो। तुम में से किसी को भी ढूंढने के लिए कोई भी उस इलाके में नहीं जाएगा। जो बचेगा उसे खुद बाहर आना होगा। अब आगे सभी ने देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और मंदिर से बाहर निकलने लगे। पुजारी जी ने पीछे देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ रक्षा करना। उनका दल जंगल की तरफ बढ़ने लगा और मंदिर के बाहर खड़े गांव के बाकी लोग उन सबको जाते हुए देख ईश्वर को हाथ जोड़ने लगे। गांव के गुजरने वाली उस संकरी सड़क से होते हुए वो जंगल के अंदर की तरफ जाने लगे। हाथ में ली हुई जलती मशाल से निकलते हुए धुएं से एक लकीर सी हवा में बन रही थी। उस मशाल की रोशनी में ही अब उन्हें अपना रास्ता खोजना था। धीरे धीरे अब वो घने होते हुए पेड़ों के बीच से गुजरती सड़क पर से जाने लगे और गांव वालों की नजरों से ओझल हो गए। उनके चलने की रफ्तार अब बढ़ने लगी थी। जलती मशाल लाल पीली रोशनी में अब उनके चेहरे पर फैला तनाव साफ साफ नजर आ रहा था। किसी के हाथ में तेज धार वाले हथियार, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी या लाठी, पैरों में कर कर आवाज करती कोल्हापुरी चप्पलें, कपड़े से कसकर बांधकर ढके हुए चेहरे से झलकती चील जैसी तेज नजरें और तेज कदमों की आवाज उनकी तरफ देखकर लग रहा था जैसे कोई मिलिट्री का खुफिया रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। हाथ में पकड़ी हुई मशालें जंगल में फैले काले खौफनाक अंधेरे को अपनी तरफ से दूर धकेलने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। लक्ष्मण उस रोशनी में नजर आने वाली सड़क पर बिना कुछ बोले चल रहे थे। चलते चलते उन्हें अपने बचपन की बात याद आ गई। माँ, इतने खूंखार निर्दयी दानवों को अकेली देवी माँ कैसे हरा पाएगी? हर तरफ उन राक्षसों का राज।
वे दानव दिखने में कितने भयानक होंगे ना। हाँ बेटा, वे दानव काफी भयानक दिखते थे, पर देवी माँ ने भी अपना विकराल रूप धारण कर लिया। विकराल रूप मतलब? शुंभ निशुंभ ने देवी की सुंदरता से मोहित होकर उनके सामने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया था, पर देवी माँ ने उनका प्रस्ताव बगैर ठुकराए कहा, मुझे जंग में हराकर अपने साथ ले जाओ। अपने बल पर घमंड करते शुंभ निशुंभ नाम के उन दानवों ने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राक्षसों को देवी माँ को हराकर उन्हें घसीट कर लाने के लिए भेजा। पर उन्हें कहाँ पता था जिससे वे जंग करने जा रहे हैं वो साक्षात माँ पार्वती का ही रूप है। और उस असीमित सुंदरता का रूप धारण किए हुए देवी माँ ने अपना दूसरा रूप धारण किया। दूसरा रूप? हाँ, दूसरा रूप। विश्व में सबसे सुंदर देवी माँ ने एक तेज रोशनी के साथ एकदम से अपना रूप बदल लिया। सोने जैसी चमकती उनकी त्वचा एकदम से काली पड़ने लगी और देखते ही देखते हड्डियों से चिपककर सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आने लगी। उनकी 3 आंखें जैसे उबलते लावे की तरह लाल हो गई। उनके काले बिखरे बाल जटाओं से भर गए थे। उन्होंने अपना मुंह खोल और रक्त सी लाल जिह्वा लपलपाते हुए बाहर निकालकर गले तक लाई। उनके गले में कई नरमुंडों की बनी माला थी। काफी भयानक नजर आने वाले उनके मुंह में लंबे नुकीले दांत थे। पेट भूख से पीछे धंस चुका था। काफी दुबला पतला शरीर, नशीली लाल आंखें, उलझे बिखरे हुए बाल और 10 भुजाओं में बड़े खतरनाक हथियार थे। सिर पर उलझे हुए बालों का बहुत बड़ा जटा मुकुट जो खोपड़ी के जैसे अलंकारों से सजा हुआ लग रहा था। शंख से बने कुंडल पहने हुए थे। देवी माँ का ये रूप देखकर रणभूमि में असुरों का दिल कांप उठा। पर चंड और मुंड का आदेश था, इसीलिए राक्षसों की सेना देवी माँ पर अपने हथियार लेकर टूट पड़ी और एक घनघोर जंग की शुरुआत हो गई। लक्ष्मण और साथी तेज कदमों से चल रहे थे। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। आधी रात हो गई। आसमान पूरी तरह से साफ था। अमावस्या की रात होने के कारण आसमान में सितारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। उस संकरी सड़क पर पेड़ों के सूखे पत्तों के साथ छोटी छोटी लकड़ियां जो पैरों के नीचे आते ही चटकाने की आवाज इस गहरे सन्नाटे में गूंज रही थी। कदम बढ़ाते हुए वे एक टीले पर पहुंच गए। एक जगह रुककर सबने पीछे मुड़कर देखा तो गांव काफी दूर छूट गया था। लक्ष्मण ने अपने सामने दूर दूर तक फैले काले अंधेरे में डूब चुके घने जंगल पर नजर डालते हुए कहा, इस इलाके से सबसे ज्यादा और अच्छी तरह से कौन वाकिफ है? जलती मशाल हाथ में पकड़े हुए एक 28 साल का लड़का आगे आया। वो काफी तगड़ा किसी पहलवान की तरह नजर आ रहा था। जी मैं इस इलाके को अच्छी तरह से जानता हूँ। आपका नाम? जी सत्येंद्र, पर आप मुझे सत्तू कह सकते हैं। ठीक है। इतना कहकर लक्ष्मण ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हम सब साथ मिलकर उस इलाके में प्रवेश करेंगे। सबसे आगे मैं और सत्तू जी होंगे। सिर्फ 3 लोगों के पास जलती मशालें होंगी। आगे सत्तू जी के पास, बीच में रंगा के पास और सबसे आखिर में एक साथी के पास। बाकी लोग अपनी मशालें बुझा दें। भीतर हमें ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ेगी। बाकी लोग अपने अपने हथियार, कुल्हाड़ी, कोयता या जो भी हो वे हाथ में रखेंगे। जितना ध्यान आसपास के इलाके पर होगा उतना ही जमीन पर रखें। हम सब अब एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी खतरा होने पर एक दूसरे को आवाज देनी है। आगे चलने वाले पीछे चल रहे लोगों पर ध्यान देंगे। पता नहीं हमारे जंगल में कदम रखने के बाद कौन कौन सी ताकतें जाग गई हैं और हम पर नजर रख रही हैं। इतना कहकर उन्होंने सत्तू जी की तरफ देखा। सत्तू जी, आप आगे मेरे साथ रहेंगे। सत्तू जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और आगे चलने लगे। सब तेज कदमों से चलने लगे। लक्ष्मण बीच बीच में पीछे मुड़कर देख लेते और फिर चलना शुरू करते।
चलते चलते लक्ष्मण ने सत्तू जी से पूछा। वो इलाका यहाँ से कितनी दूर होगा? सत्तू जी ने हाथ की मशाल को आगे करते हुए कहा, नदी पार करने के बाद जो सामने पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी से उतरते ही वो इलाका शुरू हो जाएगा। नीचे उतरते वक्त दूर से गुजरने वाली नदी नजर आने लगी। पहाड़ी अब काफी दूर थी। नदी पर बने लकड़ी के पुल से होते हुए वो सब लोग गुजरने लगे और पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। लक्ष्मण बीच बीच में पीछे मुड़कर अपने सभी साथियों पर नजर डालते। चलते चलते एकदम से उन्होंने हाथ उठाकर सभी से रोकने का इशारा किया। सब अपनी अपनी जगह पर रुक गए और चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। हाथ में पकड़ी लाठी सत्तू के हाथ में देते हुए लक्ष्मण ने कमर पर लगा कोयता धीरे धीरे हाथ में लेकर सामने करते हुए जैसे हमले के लिए तैयार हो गए। किसी को भी ये पता नहीं था कि क्या चल रहा है और लक्ष्मण किससे लड़ रहे हैं, पर सभी को इतना पता था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो उनके लिए खतरा साबित होने वाला है। लक्ष्मण के माथे पर पसीना जम गया था। उनकी नजर में एक चमक थी। लक्ष्मण की नजर सामने झाड़ियों के बीच थी जहां किसी की लाल आंखें चमक रही थी। धीरे धीरे झाड़ियों के बीच कुछ हलचल होती सभी ने देखी, पर कोई कुछ समझ पाता। इससे पहले झाड़ियों से एक जंगली ब्लैक पंथर ने सत्तू जी के ऊपर छलांग लगाई। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। ब्लैक पंथर हवा में सत्तू जी से कुछ ही फीट दूरी पर था कि तभी लक्ष्मण ने हाथ में लिए कोयते के वार से ब्लैक पैंथर का सिर धड़ से अलग कर दिया। पलक झपकते ही ब्लैक पैंथर का धड़ जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था तो गर्दन दल के एक आदमी के पैरों के पास लड़खड़ाते हुए गया। उसका शरीर जमीन पर पड़ा छटपटाता देख लक्ष्मण ने अपने कोयते पर लगे खून को उसकी उंगली से पोंछते हुए कहा, सब लोग चौकन्ना रहिए, पता नहीं मौत हम पर कब, कहां और कैसे वार करेगी। सबकी नजरें जमीन पर मरे पड़े उस ब्लैक पैंथर और उसके बहते लाल गाढ़े खून पर टिकी थी, जो मशाल की रोशनी में काफी भयानक लग रहा था। उसकी तरफ देखते हुए दोबारा सब लोग अपनी मंजिल या अंजाम कहो उसकी तरफ चलने लगे। चलते हुए सबकी नजरें अपने आसपास के इलाके को अच्छे से देख रही थी। कुछ की आंखों में तो अभी से डर नजर आ रहा था। किसी पेड़ के पीछे अगर हल्की सी भी फुसफुसाहट होती तो दिल एकदम से धड़क उठता। हर कोई खौफ के साए में चल रहा था, पर असली डर का सामना तो अभी बाकी था। चलते चलते उनका तांता जी एक जगह पर रुक गए। अपनी मशाल आगे करते हुए सत्तू ने कहा, वो इलाका सामने वाले उस बरगद के पेड़ के आगे से शुरू होता है और सामने घाटी के बीचों बीच वो मौत का शिकंजा है जहां पर तुम्हारी बच्ची होगी। अंधेरे की वजह से वो घाटी अब नजर तो नहीं आएगी, हमें वहीं जाना है, पर अब बच के चलना होगा। पुजारी जी ने दी बोरी के भीतर रखा पीला भंडारा हाथ में लेकर सत्तू ने संकरे रास्ते पर गिरा दिया और कहा, कुछ कदमों के फासले पर इसे गिराते चलो। पूरे इलाके को ध्यान से देखते हुए वे आगे बढ़ने लगे। इतनी देर से जलती हुई मशालें अब धीमी हो रही थी। ये देख उन्हीं में से एक ने हाथ में लिए एक थैली में रखा कपड़ा मशाल के ऊपर बांधा और दोबारा मशालों की रोशनी तेज हो गई। उस जलती मशाल को देखते हुए लक्ष्मण को कुछ याद आ गया। एक तरफ इतने भयानक ताकतवर राक्षसों की पूरी सेना और एक तरफ अकेली माँ दुर्गा, वो अकेली उन सबको कैसे हरा पाएगी? माँ ने सामने एक देवी की प्रतिमा को नमन करते हुए कहा, बेटा, भगवान राम हो या कृष्ण, उनको माँ के पेट से जन्म लेकर ही धरती पर आना पड़ता है, और जो अच्छाई को जन्म देकर धरती को खूबसूरत बना सकती है, वो बुराई का अंत करके रक्षा भी कर सकती है। फिर क्या हुआ? फिर एक भीषण युद्ध की शुरुआत हो गई। एक ऐसा युद्ध जिससे पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। देवी देवता बेबस होकर सिर्फ देख रहे थे। लग रहा था कि अब ये युद्ध तीनों लोकों के विनाश के बाद ही रुकेगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पशु पक्षी जीव जंतु इंसान देव असुर सब कुछ। तभी चलते चलते पीछे वाले एक आदमी ने सबको रोकने को कहा। पीछे मुड़कर लक्ष्मण ने उसकी तरफ देखा। क्या बात है? शायद कोई आवाज लगा रहा है। आवाज?
शायद कोई जख्मी इंसान मदद मांग रहा है, उसी की आवाज आ रही है। आवाज किसकी? पता नहीं, पर अभी अभी मैंने वो आवाज साफ साफ सुनी, जैसे कोई खुद को बचाने के लिए मदद मांग रहा है। वहां खड़े सभी लोग अब ध्यान से वो आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। एक गहरा सन्नाटा पूरे इलाके में फैला हुआ था। हर कोई अपनी सांस रोककर आने वाली हर एक आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा, पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। इतना कहकर लक्ष्मण दोबारा चलने ही वाले थे कि तभी उनके कानों पर वह आवाज पड़ी, दर्द से किसी के कराने की आवाज। वहां मौजूद हर किसी ने वो आवाज सुनी और डर से वहां मौजूद हर कोई सिहर उठा और दोबारा वो आवाज सुनाई दी। कोई मुझे बचाओ, कोई तो मदद करो। जोर जोर से रोने की आवाज उस जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए चारों दिशाओं में फैलने लगी। वो आवाज किसकी थी? कोई शैतान या उन्हीं के दल का एक साथी जो किसी हादसे का शिकार हुआ था? क्या वो अनजान आवाज की खोज करेंगे, उसे बचाएंगे? देखेंगे अगले भाग में।